4 मई 2026। दोस्तों, इस दिन भारत के कई मुख्य राज्यों के इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले थे और आज से पहले इतने ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स ना कभी इस देश ने देखे और ना ही ऐसे रिजल्ट्स का कभी विचार किया। दोस्तों, इन रिजल्ट्स में जिन ममता बनर्जी के हाथों में 15 सालों से बंगाल की सत्ता थी, वो इस दिन के बाद छूट गई। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। और दूसरी तरफ जो थलपति विजय अपना पहला इलेक्शन लड़ते हैं और तमिलनाडु के दिग्गजों को हरा देते हैं और बहुमत के नजदीक पहुंच जाते हैं। आखिर क्यों ये रिजल्ट्स इतने कंट्रोवर्शियल बने, समझेंगे इस वीडियो में। टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। तो पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी के 204 सीट्स आए हैं और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के केवल 84 सीट्स। एक तरफ बीजेपी जो कि कई दशकों से पश्चिम बंगाल की सत्ता से वंचित थी और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस जो कि पिछले 15 सालों से वन हैंडेडली बंगाल में वर्चस्व पर थी और इस बार इसका बिल्कुल उल्टा देखने को मिला है। दोस्तों, इसके पीछे ममता बनर्जी ने तो बीजेपी पर सीधा दावा ठोक दिया है कि बीजेपी ने एसआईआर की प्रक्रिया से टीएमसी के वोटर्स की संख्या कम करी है कि जिससे कि बीजेपी इन चुनावों में सत्ता स्थापित कर पाए। और दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिले हैं। थलपति विजय की पार्टी को एग्जिट पोल में केवल 2 से 4 सीट्स मिले थे। वही इलेक्शन के दिन थलपति विजय को तमिलनाडु में लगभग 110 सीट्स मिले हैं और थलपति विजय ने तमिलनाडु के कई दिग्गजों को इन इलेक्शंस में पराजित कर दिया। डीएमके को 60 सीट्स मिले और दूसरी तरफ एआईडीएम 47 सीट्स पर समाधान मानना पड़ा। और इसके बाद तो केरला में भी कांग्रेस का वर्चस्व रहा और केरला की जनता ने इस बार कम्युनिस्ट पार्टी को हटाकर कांग्रेस पर भरोसा किया है और कांग्रेस को 63 सीट्स में जिता दिया है और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को 22 सीट्स और बीजेपी को 3 सीट्स मिले हैं। इसके बाद पौंडीचेरी में भी इंडिया अलायंस के भी लगभग पिछले इलेक्शंस के जैसे ही रिजल्ट्स इस इलेक्शंस में भी आए हैं और आराम से एनडीए गठबंधन पौंडीचेरी में अपनी सरकार बना सकती है। और इसके बाद तो सबसे ज्यादा बीजेपी का वर्चस्व आसाम के इलेक्शंस में नजर आया। दोस्तों, आसाम में कुल 126 सीटों में से केवल बीजेपी के पास ही 104 सीट से हमें आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता का अंदाज आ जाता है। और इतने बड़े बहुमत के बाद आसाम फिर से बीजेपी का गढ़ बना। दोस्तों, ये तो हो गए इलेक्शंस के रिजल्ट्स। अब ये समझते हैं कि कैसे ममता बनर्जी के हाथों से 15 सालों की सत्ता और कैसे थलपति विजय ने डीएमके एआईडीएमके जैसे दिग्गज पार्टियों को भी अपना वर्चस्व जताया। दोस्तों, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एक दावा किया है कि एसआईआर की स्ट्रेटजी को चुनकर उनके वोटर्स की संख्या कम करने की कोशिश की और एसआईआर की मदद से ही ममता बनर्जी की सत्ता गिरा दी और इतना बड़ा बहुमत बीजेपी ने हासिल कर लिया। दोस्तों, इस दावे में कितनी सच्चाई है अब ये समझते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एसआईआर के कारण ही ममता बनर्जी का इतना मैसिव लॉस हुआ है, क्योंकि एसआईआर से पहले जो बांग्लादेशी नागरिक वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में शामिल होते थे और खुलकर ममता बनर्जी को सपोर्ट करते थे, इस एसआईआर के बाद उन बांग्लादेशियों की संख्या लगातार घटी है और लाखों वोट्स जो ममता बनर्जी को मिलने वाले थे वो इस 2026 के इलेक्शंस में नहीं मिले। इसी के कारण ममता बनर्जी के हाथों से पश्चिम बंगाल की सत्ता छूट गई। दोस्तों, इसका दूसरा कारण यह भी है कि बीजेपी ने यहां पर हिंदू मुस्लिम वोट्स की पॉलिटिक्स की, जिससे कि पश्चिम बंगाल के सारे हिंदू बीजेपी को सपोर्ट करे और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की इमेज ऐसी दिखाई गई कि वो केवल मुस्लिम्स का भला चाहती है
और हिंदू विरोधी नेता है। इसी नैरेटिव को लेकर भी बीजेपी ने इस बार ममता बनर्जी के हाथों से उनकी 15 सालों की सत्ता छीन ली। और ममता बनर्जी कैसे हिंदू विरोधी नेता है भी ये नैरेटिव फैलाने में भी बीजेपी सफल हो गई। इसी के कारण वेस्ट बंगाल की सत्ता आज बीजेपी के हाथों में है। की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है। और दूसरी तरफ थलपति विजय जो कि तमिलनाडु में अपना पहला इलेक्शन लड़ते हैं और अपने पहले इलेक्शन में एमके स्टैलिन जैसे दिग्गज नेता को पराजित कर देते हैं। दोस्तों इसके भी कई सारे कारण हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि थलपति विजय की इमेज लार्जर देन लाइफ इमेज है। इसी इमेज का फायदा थलपति विजय को इस इलेक्शंस में मिला। थलपति दोस्तों विजय की कई मूवीज में विजय एक सेवियर की तरह या फिर एक कॉमन मैन जो कि सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है। और हाल ही में भी जननायकम सिनेमा भी इसी इमेज को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। और तो और थलपति विजय का भी द्रविडियन और पेरियार और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाने की संकल्पना थी। इसी के कारण तमिलनाडु की जनता ने विजय के हाथों में अपना भविष्य दे दिया है। अब देखना यह होगा कि थलपति विजय फैंस और अपनी जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं या फिर वो भी बाकी पॉलिटिशियंस की तरह ही जीतने के बाद अपना पैसा बनाते हैं। दोस्तों ये थे कुछ कारण जिससे ममता बनर्जी को अपनी 15 सालों की सत्ता गंवानी पड़ी और थलपति विजय को अपने पहले इलेक्शंस में हासिल हुआ, इतना बड़ा वर्चस्व मिला। और दूसरी तरफ गुजरात के साथ साथ आसाम भी बीजेपी का गढ़ बन गया। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।